हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एट दी आशादीप इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश मीडियम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 में विषय हिंदी। और आज हम हिंदी में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। उसमें पाठ तीसरा। हमारे तीसरे पाठ का नाम है विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स। बच्चों, तो एक पाठ में हम आज पढ़ेंगे कि विराम चिन्ह के चिन्ह क्या होते हैं और कौन कौन से विराम चिन्ह हम हिंदी भाषा में उपयोग करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये चित्र देखिए और ये चित्र के मैं आपको भी कुछ वाक्य दिखाती हूँ। तो बच्चों, हमने चित्र देखा तो उसमें यह स्कूल का दृश्य है। कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं। अरे, सुहानी झूले से गिर गई। आपस में कौन बात कर रहा है? बताओ, खाना कौन खा रहा है? तो बच्चों, हमने वो जो चित्र था उसके थोड़े से यहाँ पर वाक्य दिखाए। तो ऊपर के वाक्य देखिए हम, तो वाक्यों में हमें दिखाई दे रहे हैं। देखो, अलग अलग चिन्ह है, ऐसा अलग अलग चिन्ह है। तो ये चिन्ह जो है हमारे, ये चिन्हों को प्रयोग बीच बीच में रुकने के लिए किया गया है। देखिए, ये चिन्ह है तो ये चिन्ह हमारा है पूर्ण विराम का। ये दूसरा चिन्ह है वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये तीसरा चिन्ह है प्रश्नार्थ चिन्ह और ये चौथा चिन्ह है अल्प विराम। ये चिन्हों का उपयोग करके हमने, देखो बच्चों, वाक्य लिखे हुए हैं। तो ये चिन्ह का उपयोग क्यों किया है हमने? तो चिन्हों का प्रयोग बीच बीच में रुकने के लिए किया गया है। बीच में हम रुकते हैं तो रुकने के लिए ये चिन्हों का उपयोग किया है। ये विराम चिन्ह है बच्चों। ये सारे जो चिन्ह है वो विराम चिन्ह है। तो विराम का अर्थ होता है रुकना। हम रुकने के लिए जो चिन्हों का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं विराम चिन्ह। और विराम का अर्थ होता है रुकना। आगे बच्चों, विराम का अर्थ है रुकना। प्रत्येक व्यक्ति बातचीत करते समय बीच बीच में थोड़ी देर के लिए रुकता है। बच्चों, हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं, हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए बात करते करते रुकते हैं। यह रुकना ही विराम है। जो हम बात करते करते रुकते हैं उसको ही विराम कहते हैं। लिखते समय इस विराम को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, हम बोलते समय तो रुकते हैं, पर उसे लिखना हो तो लिखने के लिए जो विराम है वो विराम हम दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जो चिन्हों का प्रयोग करते हैं इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा के प्रमुख विराम चिन्ह। हम हिंदी भाषा में कौन से विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं? तो चलो बच्चों, हम देखते हैं। पहला है पूर्ण विराम। बच्चों, हमने वाक्य में देखा था ऐसे चिन्ह का हमने प्रयोग किया था। तो इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर होता है। यह चिन्ह हम कब लगाते हैं बच्चों? तो हमें याद रखना है, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर होता है। जब हमारा वाक्य पूरा होता है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मीना घर चली गई। मीना घर चली गई तो वाक्य पूरा हुआ, तो उसके अंत में हमने पूर्ण विराम लगाया। दूसरा है विनय खेल रहा है। विनय खेल रहा है तो उसमें भी हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया। अब
दूसरा हमारा विराम चिन्ह है अल्प विराम। तो अल्प विराम का उपयोग हम कब करते हैं? देखिए बच्चों, पढ़ते या लिखते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। हम जब पढ़ते हैं या लिखते हैं तो थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, तो बच्चों वहाँ पर हम अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे मीना, रीना, संगीता और नेहा स्कूल जा रही है। तो देखिए बच्चों, हमने ये नाम अलग अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया। मीना, रीना, संगीता और नेहा स्कूल जा रही है। और दूसरा है सीता, गीता और वाणी मंदिर जा रही है। अब आगे बच्चों तीसरा विराम चिन्ह, तो वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में यह चिन्ह लगता है। हम जब किसी को प्रश्न पूछते हैं तो अंत में यह चिन्ह लगता है। जैसे तुम घर कब आओगे? तो हम उसको पूछ रहे हैं, तो पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। दूसरा, आप कहाँ गए थे? हम उसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप कहाँ गए थे, तो हम उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आगे का चिन्ह है विस्मयादिबोधक चिन्ह। बच्चों, हम इसका कब उपयोग करते हैं? तो कि खुशी, दुख, घृणा, हैरानी आदि के भाव को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम बोलते हैं, उससे पता चलता है कि हम खुशी दिखा रहे हैं, दुख, घृणा, हैरानी ऐसे भाव प्रकट हो जाते हैं। पर लिखते समय हम ये चिन्ह का उपयोग करके हमारे भाव प्रकट कर सकते हैं और ये चिन्ह को कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे अरे कुछ बच्चे पीछे रह गए, और वाह कितनी अच्छी खुशबू है। तो देखो बच्चों, ये खुशी का भाव है और ये हैरानी, ऐसा भाव दिखाने के लिए हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब अगला विराम चिन्ह है योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैं अपने माता पिता के साथ जाऊंगा, तो ये दो शब्द माता और पिता, ये दोनों शब्द को जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। आगे बच्चों हम देखते हैं कि जब लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए या भावों को स्पष्ट करने के लिए लगाए गए चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। बच्चों, आपको यह याद रखना है कि लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए या भावों को स्पष्ट करने के लिए लगाए गए चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। आगे बच्चों हम एक्सरसाइज करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। मैं यहाँ पे आपको वाक्य देती हूँ और मैंने उसमें विराम चिन्ह नहीं लगाए हैं, आपको उसमें विराम चिन्ह लगाने हैं। तो पहला है तुम कहाँ रहते हो, तो उसका उत्तर क्या आएगा? बच्चों, उसमें कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो मैंने प्रश्न पूछा है तुम कहाँ रहते हो, तो उसमें हम प्रश्नार्थ चिन्ह का उपयोग करेंगे, तुम कहाँ रहते हो। और अब दूसरा वाक्य है गौरव, सौरभ और सिद्धांत स्कूल जा रहे हैं। तो बच्चों, उसमें आप कौन से विराम चिन्ह लगाएंगे? चलो बच्चों बताओ। तो उसका उत्तर है गौरव,
सौरभ और सिद्धांत स्कूल जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए सब नाम साथ में थे, तो उसे अलग करने के लिए हमने यहाँ पर विराम चिन्ह का उपयोग किया है और हमारा वाक्य पूरा हुआ। तो यहाँ पर हमने पूर्ण विराम का उपयोग किया है। आगे तीसरा वाक्य है वैभव सो रहा है। तो उसमें हम बच्चों कौन सा विराम चिन्ह लगाया है, तो कि पूर्ण विराम। वैभव सो रहा है, हमारा वाक्य पूरा हुआ तो हमने पूर्ण विराम लगाया। चौथा है वाह कितना सुंदर मोर है। तो बच्चों हम इसमें कौन से विराम चिन्ह लगाएंगे, तो उत्तर में देखिए वाह, उसके बाद हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है और ये हमारी वाक्य समाप्ति के लिए पूर्ण विराम लगाया है। वाह कितना सुंदर मोर है, तो ये खुशी का भाव प्रकट करता है। पांचवा मयंक दिन रात मेहनत करता है। तो उसका उत्तर है मयंक दिन रात मेहनत करता है। तो दिन और रात को अलग करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया है और ये वाक्य की समाप्ति के लिए हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। आगे बच्चों नीचे दिए गए विराम चिन्ह के नाम लिखिए। अब मैं आपको विराम चिन्ह का चिन्ह दिखाती हूँ, उसको देख के आपको नाम लिखने हैं। तो पहला चिन्ह देखिए, ये कौन सा विराम चिन्ह है बच्चों बताओ। तो यह अल्प विराम है। दूसरा चिन्ह है, देखिए बच्चों ये कौन सा चिन्ह है, तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ये तीसरा चिन्ह देखिए बच्चों, ये कौन सा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये चिन्ह देख के आपको उसके नाम लिखने हैं। अगला चिन्ह देखिए बच्चों, तो अगला चिन्ह है पूर्ण विराम। अगला चिन्ह तो बच्चों ये चिन्ह है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, ये चिन्ह सब आपको याद रखने हैं और हम जब लिखते हैं तो वाक्य में उसका आपको प्रयोग करना है।